हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नौतपा क्या होता है, ये कब से लगा है, नौतपा के दौरान क्या करें और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन दिनों देश के तमाम शहर गर्मी से उबल रहे हैं। पारा लगातार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने पर आमदा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उस पर नौतपा का कहर आग बनकर बरस रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नौतपा क्या होता है? यदि नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नौतपा क्या होता है, ये कब से लगा है, नौतपा के दौरान क्या करें, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम नौतपा के बारे में बात करें, आइए पहले जान लेते हैं कि जलवायु क्या होती है और मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय स्थिति मौसम कहलाती है, यानी कि वेदर कहलाती है, और मौसम का ही दीर्घकालिक औसत यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज क्लाइमेट कहा जाता है, यानी कि जलवायु कहा जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो मौसम किसी स्थान की शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को दर्शाता है, यानी कि अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, जबकि जलवायु लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दिखाती है। लेकिन लोग मौसम और जलवायु में अंतर नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग इसे एक ही चीज़ समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम और जलवायु के तत्व यानी कि एलिमेंट्स समान होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर आदि। दोस्तों, यदि मौसम और जलवायु में बदलाव की बात करें तो मौसम में परिवर्तन शॉर्ट टाइम में ही हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी समय में हो जाता है, और जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के दौरान होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की मार झेल रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं कि नौतपा क्या होता है। पहले हम ज्योतिषीय दृष्टि से जानते हैं। आपको बता दें कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसके अगले 15 दिन भीषण गर्मी होती है। इसके शुरुआती 9 दिन जो खास तौर पर तपते हैं उन्हें नौतपा कहा जाता है। दोस्तों, अब विज्ञान की दृष्टि से जान लेते हैं। दरअसल मई के तीसरे सप्ताह से लेकर जून के पहले सप्ताह के दौरान सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। ऐसे में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं। यही दिन होते हैं जब सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। इससे तापमान ज़बरदस्त उछाल लेता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार यानी कि 2024 में सूर्य ने 25 मई 2024 को प्रातः 3:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया था। ये नौतपा 2 जून 2024 तक चला था। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सूर्य जितने दिन रोहिणी नक्षत्र में रहता है, पृथ्वी उतने दिन अत्यधिक गर्मी का अनुभव करती है। इस बार यूं भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा पिछले साल की अपेक्षा हीट वेव 3 गुना अधिक रहने की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते बहुत से लोगों की हालत भी खराब हुई थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नौतपा में क्या करना चाहिए। दोस्तों, नौतपा में हमें गर्मी से बचने के सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी भी जान पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, इसके लिए अपने बॉडी को अधिक से अधिक हाइड्रेट रखें, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। शरीर को तर बनाए रखने के लिए आप पानी और छाछ के साथ ही दही, नारियल पानी और बेल की शरबत का अधिक से अधिक सेवन करें। दोस्तों, नौतपा को सेहत के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में आप खुद को लू से बचाएं। धूप में आप कम से कम बाहर निकलें। यदि घर से बाहर निकलना मजबूरी हो तो चेहरे और सिर को कपड़े से कवर करके बाहर निकलें। आंखों पर अच्छी क्वालिटी का धूप चश्मा लगाएं और सिर पर छाता लेना ना भूलें। दोस्तों, नौतपा के दौरान तला भुना खाने से आप परहेज करें। ठंडी चीज़ों का आप अधिक सेवन करें। नौतपा के दौरान आप हर दिन सूर्य की उपासना करें, उनकी आराधना करके अर्घ्य दें। ये शुभकारी होगा। आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करें और मस्तक पर हल्दी का तिलक करें। इससे बढ़ते ताप में आपकी मस्तिष्क को शांति मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नौतपा के दौरान क्या ना करें। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नौतपा के दौरान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं जो आपको नौतपा के दौरान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप बिना आँखों और सिर को कवर किए आप धूप में निकलने से बचें।
आप अधिक तेल मसाले वाले भोजन से बचें, गर्म तासीर वाली चीज़ों को खाने से बचें, आप बगैर स्नान किए नहीं रहें, आप अधिक मेहनत वाले कार्यों से बचें। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि नौतपा के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों बेशक नौतपा के दौरान एक आम आदमी को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि खेती किसानी और वर्षा की दृष्टि से बात करें तो ये नौतपा वरदान के समान होता है। इसमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। दोस्तों यदि कृषि वैज्ञानिकों की यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की माने तो सूरज जितना तपेगा उतनी ही लू चलेगी। इसके साथ ही वर्षा काल भी उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों आप जानते होंगे कि भीषण गर्मी से खेतों की वायरसेस यानी कि ज़मीन रोगाणुओं से मुक्त हो जाती है। साथ ही फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे सहित अन्य कीटाणु के अंडे भी खत्म हो जाते हैं। ये उनका प्रजनन काल होता है, लिहाजा फसलों में रोग पैदा करने वाले कीड़े ज़मीन में ही खत्म हो जाते हैं। नौतपा की गर्मी से फसलों के शत्रु कीड़े मकोड़े, टिड्डियों के अंडे, खरपतवार आदि नष्ट हो जाते हैं। तपती ज़मीन खेती किसानी के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होती है। दोस्तों इससे बाजरा, तिल, ग्वार, मूंग, मोठ, मूंगफली आदि की फसलें काफ़ी बेहतर होती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जगहों पर तापमान बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। दोस्तों आपने एक बात पर गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग जगहों का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ तक कि बहुत से हिमालयी राज्यों में भी इस समय मौसम तप रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यदि वैज्ञानिकों की बातों पर भरोसा करें तो अंधाधुंध पेड़ की कटाई से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ये अनप्लैंड डेवलपमेंट यानी कि अनियोजित विकास के चलते हुआ है। जिन जगहों पर तापमान 20 से 22 डिग्री रहा करता था और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए वहां जाया करते थे, अब वे जगहें भी तप रही हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को नौतपा से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है नौतपा क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो 15 दिन बेहद गर्मी रहती है। इसके शुरुआती 9 दिन भीषण ताप भरे रहने की वजह से इसे नौतपा कहा जाता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो इस काल में सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक रहता है, जिससे भयंकर गर्मी पड़ती है। दूसरा सवाल है इस साल 2024 में नौतपा कब से लगा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस साल नौतपा 25 मई 2024 को सुबह 3:16 पर लगा था। तीसरा सवाल है इस साल यानी कि 2024 में नौतपा कब तक चला था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साल 2024 में नौतपा 2 जून 2024 तक चला था। चौथा सवाल है नौतपा के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्षा और फसलों की दृष्टि से नौतपा को बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। पांचवा सवाल है नौतपा में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में खुद को गर्मी और लू के प्रभाव से बचाना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए और ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। छठा सवाल है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौसम किसी स्थान की शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, जबकि जलवायु लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दिखाती है। सातवां सवाल है मौसम और जलवायु में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौसम और जलवायु के तत्वों यानी कि एलिमेंट्स की बात करें तो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि मौसम और जलवायु के तत्व होते हैं। आठवां सवाल है नौतपा में किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नौतपा में आप धूप में निकलने से बचें, तला भुना खाने से बचें और अधिक मेहनत वाले कार्यों को करने से बचें। नौवां सवाल है वर्तमान में तापमान में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में तापमान में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह हरे भरे पेड़ों का अंधाधुंध कटान और अनियोजित विकास है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि नौतपा क्या होता है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।